वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल्स के व्यूअर्स का एक बार फिर आप जी के दास गुरदीप सिंह वालों तहे दिलों स्वागत किया जाता है। अज शुक्रवार वाला दिन है और जिमें आप जानते हो कि हर शुक्रवार की शाम मैं आप जी का दास करंट अफेयर प्रोग्राम के नाल आप जी के चरण परचा करदा। अज भी मैं आप जी का दास आप जी के लिए उन्हां भखदे मसलियां दे नाल हासिल होया हाँ जिहड़े कि आपां जानदे हाँ कि पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ी गलबात साडी कौम दे विच इस वक्त चल रही है और इस वक्त का अजोका और मुख मुद्दा आप सारे जानते हैं सत्कारयोग भाई साहब बलवंत सिंह जी राजूआणा जिहड़े कि इस वक्त यानी कि अज की तारीख दे विच साडे सिख कौम के जिउंदा शहीद ऐलाने गए ने। एक बहुत अच्छी गल है कौम दे विच जागृति, लेकिन आपां अगली गल जिहड़ी है वो करनी है क्योंकि जाहिर तौर पर सिख चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ तो सिर्फ इन्ना है कि आप जी तक उस सच नूं और सच के उस तथ्य नूं पहुंचाइए कि असल दे विच सच की है और सच की विचार की है। जाहिर तौर पर अज तक आपां भाई राजौणा की फांसी की गल की जो कि करनी बनती भी सी और जिस दे लई पिछले लगातार 2 हफ्तियां तो सिख चैनल के राही आप लगातार वक्खो वक्खरे साडे पेशकारां दे राही वक्खो वक्खरे प्रोग्राम देख रहे हो। जिवें कि साडी कोशिश है कि सिख कौम एक प्लेटफार्म उपर इकट्ठी होवे, घट्टो घट्ट इस मुद्दे उपर सिख कौम एक प्लेटफार्म उपर इकट्ठी है। इस गल नूं आपां सारे जान चुके हाँ। अज दा जिहड़ा विशा है मुद्दा है क्योंकि अज आपां श्री अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा साहब भी सरवण किया है। हुक्मनामा साहब जो आया है वो मैं चाहांगा कि वो फुटेज भी आप जी तक मैं जरूर पहुँचावां जरूर दिखावां ताकि अज साडे नाल जिहड़े साडे मेहमान स्टूडियो दे विच हाज़र होए ने उन्हां पासों उन्हां दी राय जान सकीए, उन्हां दी राय लै सकीए। जाहिर तौर पर एक गल तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपां फांसी की गल तां कीती है हुण तक, लेकिन फांसी तो बाद अगला कदम की है, अगली रणनीति की है। वो जिहड़ा कौमी जिउंदा शहीद है वो फांसी के फंदे उपर क्यों चढ़न जा रहा है, उसकी मनशा की है, उसका मंतव की है। कौम नूं वो इकट्ठिया करना चाहता है, ये गल तो स्पष्ट हो गई है, लेकिन इकट्ठी हुई कौम अगला कदम की बताएगी, उसका अगला कदम की होएगा। अज आपां ये सारे विचार करांगे उन्हां दे नाल जिहड़े अज साडे स्टूडियो दे विच हाज़र ने। मैं उन्हां दे नाल आप जी दी जान पहचान कराना। इस तो बाद मैं चाहांगा कि जिहड़े अज दे साडे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने वो सानूं दस देण कि फुटेज जिस वक्त रेडी होणगे उस वक्त वो फुटेज सिर्फ 5 मिनट दे जो अकाल तख्त साहब वालों हुक्मनामा साहब पढ़िया गया वो मैं आप जी नूं जरूर दिखाना चाहांगा और उस तो बाद असी अज दी इस गलबात नूं शुरू करांगे। मेरे नाल सत्कारयोग मेरे खब्बे पासे बैठे ने सरदार अमरजीत सिंह जी पच्चू साहब। किते वजों आप वकील हो, सोलिसिटर हो और कौम नूं इस गल दे उत्ते बड़ा नाज है, माण है कि साडे सिख वकील होने के नाते आप जी ने जो नामना खट्टिया है। इस दे नाल ही आप साबका प्रधान हो गुरुद्वारा रामगढ़िया सभा स्लो दे वुडलैंड एवेन्यू स्लो। सिख कौम की उदों तो ही शिद्दत दे नाल सेवा करते आ रहे हो और सिख मसलियां नूं बड़ी बरीकी दे नाल देखिया है, गंभीरता दे नाल समझिया है और अज दे मुद्दे बारे भी खास ते विशेष विचार असीं उन्हां दे नाल करांगे। सरदार अमरजीत सिंह साहब जी दे बिल्कुल नाल बैठे ने सरदार परमजीत सिंह जी सोहल साहब जिहड़े कि हैड ऑफ सिख स्टडी ने खालसा स्कूल दे। एक सिख होने के नाते आप जी ने जो जदोजहद की है, जिस शिद्दत के नाल आप सिख कौम की सेवा कर रहे हो वो किसी तो भी लुकी छिपी नहीं। एक गल मैं आप जी नूं होर साफ और स्पष्ट करता चलना कि अज दे इस मेहमानां दे विच असीं कोशिश की है कि वो मेहमान साडे शामिल होण जिहड़े कि किसी खास ते विशेष जथेबंदी दे नाल संबंधित नहीं। उन्हां दे नाल बैठे ने सत्कारयोग सरदार सुखदीप सिंह जी रंधावा साहब जिहड़े कि इस वक्त गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के स्टेज सकत्तर ने और नौजवान होने के नाते सिख भावनावां नूं समझदे ने। उन्हां दे नाल भी अज विचार करांगे। उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने सत्कारयोग सरदार जसवीर सिंह जी घुम्मण साहब जिहड़े किते वजों व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने, लेकिन जिहड़ी 2 दहाके सिख कौम की पंजाब दे विच जदोजहद सी उस जदोजहद वेले भी आप सरगर्म रहे और इस मुल्क दे विच भी आके आप जी दी सरगर्मियां किसी तो लुकियां छुपियां नहीं रहियां। अलबत्ता दोनों ही जगह उपर भावें वो मुल्क होवे या ये मुल्क तशद्दुदां दे दौर उन्हां उपर चले, जेलां भी जाणियां पईयां, जेलां दे विच भी जाना पिया। खैर ये तो एक सिख दा कर्म है। सिख अपना कर्म अपने फर्ज के मुताबिक पहचानदा है और उस फर्ज के मुताबिक अपने कर्म नूं पहचान के अपना राह अख्तियार करदा है। सिख दा असल दे विच राह उसकी गुरु प्रति समर्पित मंजिल है और गुरु प्रति समर्पित मंजिल दे विच सिख ने देखना की है जो बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्पष्ट गल है। बाबा कबीर जी ने गुरमत दे विच इस गल दा फैसला दे दिता है कि असल दे विच खालसा वही है, गगन दा मामा बाजिओ परे निशाने काओ,
खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, यानी कि जिस वक्त जूझण की वारी आवे उस वक्त सिख किते जूझण तो पिछे तो नहीं हट गया। और फिर सिख का जो कर्ज जिस जो फर्ज है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत, असी वो कर्म का खेत कदी भी नहीं छड्डना जिस खेत दे ना छड्डण की गल साडे सतगुरां ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच समझाई है। इन्हां सारे सत्कारयोग वीरां नू मैं फतेह अर्ज करदा और मैं इंतजार कर रहा जी आप जी दे सिग्नल का। अगर आप वालों वो फुटेज रेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप गलबात शुरू करांगे। मैं सारे ही वीरां नू सत्कार सहित फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे अज तशरीफ ले आए, आप जी का स्वागत। अमरजीत, मैं तुहाडे तो गल शुरू करांगा। मैं चाहांगा कि तुसी माइक अपने हाथ दे विच लो ताकि तुहाडी आवाज़ दे नाल असीं रूबरू हो सकीए। अमरजीत, तुसी किते जो वकील हो, जाहिर तौर पर एक वकील और एक सिख का सुमेल है और जी थोड़ी सोच है वो हर सिख मसले उपर बड़ी हमेशा ही गंभीर रही है और खास करके एक बड़ी निखरवी सोच रही है। इस गल का मैनू इस करके भी तजर्बा है क्योंकि मैं थोड़े ख्यालों के नाल हमेशा ही वाकफ रहा, वाबस्ता रहा। अज हुक्मनामा साहब जी आया है अकाल तख्त का जी, बहुत बेहतर। अमरजीत, आप गलबात करते हैं, मैं इशारा हो गया कि फुटेज जेडे रेडी है तो आप फुटेज तो बाद गलबात शुरू करते हैं। आप भी देखो जी इन्होंने फुटेज नूं जेडे कि अज जथेदार साहब ने हुक्मनामा साहब जारी किया उस तो बाद आप मैं चाहता भी सी कि आप इस अज के मुद्दे तो पूरी तरह नाल वाकफ हो सको, वाबस्ता हो सको। फिर मैं गलबात करांगा सत्कारयोग सरदार अमरजीत सिंह साहब दे नाल। आप फुटेज देखो उस तो बाद मिलते हैं जी आप जी नूं। सिर्फ